श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध और 12वां अध्याय 13 श्लोक तक पाठ होगा। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? हो गए म्यूट हो। कल का जो था महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना वो विवेक नहीं खुल पाता। वो अलग बात होती है उनके संग की। जीव भजन तो करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं लगता कि मैं अपना अहम अहम को ही पुष्ट कर रहा हूँ कि मुझसे भजन हो रहा है। तो अहम पुष्ट महापुरुषों के संग से वो ये फर्क पता चल जाता है। नहीं तो खूब तप करने पे ये मन में एक रहता है मन में कि मैंने इतना तप कर दिया, इतने वर्षों तक तप किया। तो उसका एक मान सा रहा, तो अहम को ही पुष्ट किया। तो तप करने से हमें भक्ति में या भगवान के प्रेम में या हमारे बोध में क्या लाभ हुआ? तब तो उसकी बुद्धि नम्र हो जाएगी अगर ये विचार किया तो। तो रघुगण जी ने प्रश्न जो किया था कि मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, आप मुझे समझाइए। उसी प्रसंग में ये बात हो रही है। महाराज जड़ भरत कहते हैं, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ये बात उन्होंने अभी तक किसी को नहीं कही। जन्म लेने के बाद किसी को नहीं कही। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। ऐहिक और पारलौकिक, ये लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर
ना कोई स्वर्ग इत्यादि या कोई ऊंचा लोक नहीं चाहिए मेरे को। ना ये लोक चाहिए ना वो लोक चाहिए, मुझे भगवान का भजन चाहिए। भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। मृग योनि तो प्राप्त हो गई, पर पिछले जन्म में क्या था, ये स्मृति जो है वो लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से किसी के साथ कोई ना मन की बात तो करते ही नहीं थे, पर किसी से मतलब भी कुछ नहीं। और गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखिए, फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से, कहो या सुनो, क्या होता है, भगवत स्मृति बनी रहती है। इस कारण वह सुगमता से संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये महिमा है। ये पाठ वाठ इत्यादि सुनते रहते करते रहते आप लोग, ये उसकी महिमा कही है कि जीव संसार को पार कर ले। जय जय। ये 12वां अध्याय विश्राम हुआ। अब 13वां अध्याय का प्रसंग है भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशयनाश। रहुगण को अभी भी वो कुछ ना कुछ संशय प्रश्न बना ही रहता, क्योंकि विचारशील के अंदर ही प्रश्न होगा ना। तो जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। महाराज भरत रहुगन को कह रहे हैं, ये जीव समूह मैंने सभी जीव सुख रूप धन में आसक्त,
देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। फिर से ये बात आई, माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। जैसा जीव होता है उसी तरह के कर्म वो चुन लेता है। उन कर्मों में भटकता भटकता ये संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। जो हमारी इस समय स्थिति है वो यही है। फिर से बोल देता हूँ। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। एक जैसे कर्म नहीं कोई भी करता, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति अलग 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 होती है। तो जब ऐसा है ही, तो विचार करें कि जब माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं तो फिर सपने बुनने लगते हैं कि फिर हम ये करेंगे, फिर वो करेंगे, बच्चे फिर इसके आगे ये करेंगे, फिर उसके आगे वो उनके बच्चे ये करेंगे, ऐसी कल्पना करना शुरू कर दी। तो खूब मेहनत करता है, खानदान सुखी हो जाएगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको कुछ और रुचि होती है। तुम्हारी कुछ और रुचि थी, उनकी और कुछ रुचि। तो जो तूने मन में ही हवा महल खड़ा किया था वो तो गया, जिसके लिए विचार कर रहे थे, तुम ठगे से रह जाते हो। क्योंकि सबकी वृत्तियां अलग अलग हैं। इसमें हजारों लाखों प्रकार की वृत्तियां हो जाती है जीव की, इन तीन गुणों से। तो महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। जब वो इस सात्विक या राजस या तामस भेद से जो दृष्टि कर्मों पर जाती है, तो उन कर्मों में भटकता भटकता ये संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। ये वणिक समाज कौन हो गया? यही हम सब लोग, कि हमें सुख चाहिए, इसलिए वहां कहा कि सुख रूप धन में आसक्त है। कि सुख को ही धन मानने वाला हम लोग जो हैं जीव, सुख को ही धन मानते हैं। मैंने सुख चाहिए, तो सुख के पीछे लग करके नए नए कर्म करते अपनी रुचियों के अनुसार, और फिर करते करते उसी में हमारी बुद्धि रचपट जाने से इसके अतिरिक्त तो कुछ और दिखता ही नहीं। फिर यही है भटकना। तो उस जंगल में 6 डाकू हैं, और इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। वणिक समाज कौन है? ये सभी जीव जो है। उसके नेतृत्व में
जब ये वहां पहुंचता है, ये समाज, वणिक समाज, अपने नायक के नेतृत्व में, तब ये लुटेरे बालात इसका सब माल मत्ता लूट लेते। 6 लुटेरे तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। ये इस संसार की स्थिति बता रहे हैं। जंगल क्या है? संसार होती जंगल। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है, और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। अगिया बेताल में ना आग का बना हुआ पुरुष बेताल। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा सब जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित, माने धूम से भर जाती हैं, और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। इस समाज को दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी से दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है, तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सारा सहारा टटोलने लगता है। निंदनीय वृक्ष, जिनके पास बैठ के कोई सुख नहीं हो सकता, वो निंदनीय ही। और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। प्यास तो इसको धन की, वो ये रहती, सुख की रहती, दौड़ लगाता है। इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा, उधर ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। ये मृग तृष्णा, होता कुछ नहीं। और कभी यक्ष लोग, नहीं, पूरा नहीं, कभी अन्न हाँ, कभी जल ही नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं, तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं, तो ये दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है, तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी
हो जाने से उदास हो जाता है, कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उधर पूर्ति का साधन नहीं होता, तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु से काटने लगते हैं, तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। ये क्या है? हमारी स्थितियां जो हैं उन्हीं का वर्णन है। हमारी स्थितियों का वर्णन महाराज जड़ भरत कर रहे हैं। यहाँ दृष्टांत दिया एक जंगल के, और फिर क्या उसके बाद क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं, ये सब चल रहा है। तो जंगल क्या है? संसार कोई जंगल। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बालात दूसरे लोग से छीन लेते। कभी शीत, घाम, आंधी और बरसात से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है, तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, जो चाहिए हो वो नहीं मिलती, तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। ये स्थितियां होती हैं। ये भवाटवी का वर्णन चल रहा है। ये संसार भवाटवी, इसी को कहते हैं भवाटवी। हम कैसी कैसी परिस्थितियों से बचपन से ही कैसी कैसी स्थितियों से निकल रहे हैं, ये भवाटवी। बस उसी का दृष्टांत है। आज यही विश्राम, 12 श्लोक हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।